हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी जो हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं, ये सवाल है जेईई मेन 2019 से। एक्चुअली में ये सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आराम आराम से सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the sum of the squares of the roots of the quadratic equation x square plus 3 minus lambda into x plus 2 is equal to lambda has the least value is option A 2, option B 4 by 9, option C 15 by 8, option D 1। देखो सवाल क्या कह रहा है। लैम्डा कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा। दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम हो जाए, उसके लिए मेरी वैल्यू क्या होगी। ये कौन कह रहा था? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को बताओ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है, समझ गए। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा, ये इक्वेशन हमें दिया गया है। ठीक है, लेमडा को इधर लेकर के आ गए। अब देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, जब आप पैदा हुए थे आप यही लेकर के पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस लेमडा बाई 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा बाई 1। मेरा मतलब हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअली में कितना होगा, तो ये लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो हमें क्या करनी है, लेमडा की वो वैल्यू बतानी है जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। यही ना सवाल है। तो भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस निकालो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? आप जानते हैं फॉर्मूला इसका। इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यही ना होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? तो लेमडा माइनस 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 2 माइनस लेमडा। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो अगला स्टेप क्या होगा आप तो खुद ही ले सकते हैं, है ना। फिर भी मैं आपको बता दूंगा। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 9, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर -4 लेमडा और +5, यही होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा -2 का होल स्क्वायर +1, है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक बात ध्यान से देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो जाए, उसके लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखें, इधर 1 तो कांस्टेंट है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, है ना। कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। तो एक बात सोचो, अगर तुम लेमडा की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर रखे तब भी ये क्या देगा? होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ये पूरा, है ना। तो एक पॉजिटिव नंबर 1 से जुड़ेगा तो कुछ मिलेगा। फिर अगर ये लेमडा आपने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले लिया, तब भी ये जो होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव आएगा, फिर से 1 में कुछ जुड़ेगा। लेकिन अगर आपने लेमडा की वैल्यू 2 ले ली, है ना, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब क्या होगा कि 1 में 0 जुड़ेगा,
इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा, कब होगा? जब लेमडा माइनस टू का होल स्क्वायर 0 होगा, यानी कि लेमडा माइनस टू क्या होगा? 0 होगा। अब लेमडा माइनस टू 0 होने का मतलब क्या हुआ? लेमडा बराबर 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी मिनिमम, है ना? ये मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब लिस्ट, मिनिमम होगा। कब होगा? व्हेन x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस खूबसूरत क्वेश्चन। क्या आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एक्चुअली में ना बहुत ही सिंपल है। देखो, मैं समझाने के लिए इतना सारा स्टेप ले रहा हूँ, नहीं तो इतना स्टेप लेने लायक ये क्वेश्चन है नहीं। कई बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई ये मास्टर ना ये कि क्वेश्चन 5-6 मिनट 10 मिनट खींच लेता है ना? तो एग्ज़ाम ऐसे थोड़ी निकलता है। एग्ज़ाम में तो 2 मिनट में 1 मिनट में बनाना है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बता सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। कई बार तो मैं ये क्वेश्चन 2-2 घंटे तक डिस्कस करता हूँ। अब इंस्टाग्राम देखने वाले लोग 2 घंटा झेल नहीं पाते हैं, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप रील देख कर के बड़े नहीं हुए हैं, बल्कि समझ लेकर के बड़े हुए हैं। इसीलिए आप समझ गए होंगे। और इसका आंसर आप देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा? ये वाला टिक लगेगा। अब उसके बाद इसको क्या करना है? समेट करके नहीं रख देना है। एक बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपसे बन जाए तब खुश हो जाइए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।